ओम शांति। आपका प्रश्न है, विकारी के हाथ से बने भोजन को भोग परमात्मा को क्यों नहीं लगा सकते? परमात्मा तो पावन है, वो उसको पावन कर देवे। एक बात, सबसे पहली बात हमें अपनी बुद्धि के अंदर समझनी है कि भोग लगाना भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग नहीं। बाबा ने ये कई बार मुरलियों में स्पष्ट किया। बाबा कहते मैं तो खाता ही नहीं हूं। फिर बाबा कई मुरलियों में कहते भोग लगाओ। भोग लगाने का मतलब है परमात्मा को याद करना, और परमात्मा को याद करने का मतलब है परमात्मा की श्रीमत पर चलना। परमात्मा की श्रीमत पर चलना माना हमें देखना भी परमात्मा की श्रीमत पर है, बोलना भी परमात्मा की श्रीमत पर है, सोचना भी परमात्मा की श्रीमत पर है, करना भी परमात्मा की श्रीमत पर। सोचना, देखना, बोलना, करना, जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है वो संकल्प ही मैंने अपने अंदर आने नहीं देना। परमात्मा को याद करना माना इन गुणों को अपने में जागृत करना। जब परमात्मा के गुण हमारी स्मृति में रहेंगे, हमें इन गुणों को अपने जीवन में लाना है, ये हमारी स्मृति में रहेगा तो नेचुरल हम उस भोजन को, क्योंकि स्वीकार तो हमने करना है, हमने हमारे शरीर को स्वीकार कराना है, और ये शरीर हमारा भी नहीं बाबा का है। अब बाबा के शरीर को जो भोजन हमें स्वीकार कराना है वो बाबा की श्रीमत पर होना चाहिए। जिस भोजन को बाबा स्वीकार करने के लिए कहे वो करना है, जिसको बाबा स्वीकार करने के लिए मना करे उसे नहीं करना है। अब विकारी जो भोजन बनाएगा, यदि उसके मन में विकार चल रहे हैं तब हम उसे विकारी कहते हैं। अब विकारी ने भोजन बनाया, जो उसके संकल्प थे उसका प्रभाव उस भोजन पर पड़ा। अब ये तो चाहे कोई ब्रह्मा कुमार हो चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे वो समर्पित हो या समर्पित ना हो, भोजन बनाने वाला यदि विकारी संकल्पों को अपने बुद्धि में लेके आ रहा है तो जाने अनजाने में उसने विकार दे दिए। तो विकार जो है वो विकारी भोजन के द्वारा जिसने खाया उसमें प्रवेश करेगा और अपना राज्य स्थापन। आप भगवान को भोग लगाया खाएंगे तो बाबा का शरीर ना, जिस शरीर को हम चला रहे हैं, हमने विकारी भोजन शरीर को खिलाया तो विकार के संकल्प जागेंगे।
विकारी दुनिया की खिंचाव होगी। फिर कहेंगे परमात्मा को क्यों नहीं लग सकता। तो यही कारण है कि समझदारी से ब्रह्मा बाबा को संसार भोजन, विकार में बनाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं और अच्छी तरह समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई